गुड मोदिकेयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रेनू है और आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ में। अंदर होने वाला है, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है, तो आप सेशन के एंड तक बने रहिए। और आज हम जानेंगे बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले हमारे जितने भी चैंपियंस हैं आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगी। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे गुरु मेंटोर अवनीश सर जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। राजेश गौर जी सर आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। रश्मि रावत जी, संदीप सेन जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। अभिषेक जी, अजय जी, अनीश जी, बबीता जी, भारती नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। चंद्र जी, दीपा रावत जी, दीप्ति राजपूत जी, इंदु शर्मा जी, ईशा उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। कृष्ण जी, लखन शर्मा जी, मंजू जी, मंजू गौर जी, आपका भी वेलकम है। मनोहर लाल जी, मिन्नू बरजातिया जी, नीरज गौर जी, प्रदीप रावत जी, पिंकी लांबा जी, प्रीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। और हमारे साथ में जो आईफोन से जुड़े हुए हैं आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। रवि जी, राजेश सॉरी हाँ रवि कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। सरस्वती जी, सुभाष गौर जी, शशिकांत जी, सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। सुशीला जी हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है जयपुर राजस्थान से। तो हमारे चैंपियंस है वो और भी जुड़ते हुए जा रहे हैं, तो जो भी हमारे चैंपियंस आ रहे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा बहुत ही वंडरफुल सेशन है। आज का जो सेशन है वो है जान पहचान का। आज हम जानेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और उनके आगे के गोल्स के बारे में जानेंगे। तो वो पर्सनैलिटी बहुत ही गजब है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन उनसे मिलवाने के लिए मैं आपको नहीं मिलवाऊंगी, लेकिन उनसे मिलवाने के लिए मैं एक और शानदार पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहती हूँ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। रश्मि रावत जी का। रश्मि जी आपका बहुत बहुत वेलकम है मैम। स्क्रीन पे आप आए और हमें उन पर्सनैलिटी से मिलवाएं जिनका हमें आज पूरे दिन से इंतजार हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच मैम। ओवर टू यू रश्मि जी। थैंक यू सो मच मैम एंड मुझे इनवाइट करने के लिए। सो गुड मोदिकिया मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है रश्मि रावत, दिल्ली बदरपुर से बिलोंग करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आई थिंक आज का सेशन बहुत ही ज्यादा सुपर एक्साइटमेंट से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि ये जो सेशन होता है ना हमारा लीडर्स मीट का, जान पहचान का सेशन, वैसे तो हम लोग डेली मिलते ही रहते हैं, कभी परिवर्तन के सेशन में, कभी शुरुआत के सेशन में, कभी किसी ट्रेनिंग सेशन में, लेकिन आज का जो ये सेशन हमारा होता है फ्रेंड्स, ये इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ इसलिए होता है क्योंकि आज हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने आप को इस बिजनेस में लाके प्रूफ किया होता है कि अगर उनके सपने हैं तो डेफिनेटली यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज मेरे पास है आज की हमारी चैंपियन लीडरशिप से पूछने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी हमारे मेंटोर अवनीश सर का कि ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आज ये मुझे उन्हें दिया है कि आज का सेशन मैं होस्ट कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच सर। सो बिल्कुल मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इनवाइट करूंगी आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ चुके हैं और हम सभी लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। तो वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट और बहुत ही अमेजिंग लीडरशिप राजेश गौर जी का। राजेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू रश्मि जी, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूं जो आज आपने मुझे इस वंडरफुल सेशन में इनवाइट किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इस प्लेटफॉर्म को जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज आपके सामने प्रेजेंटेशन दे सकूं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि आपने ये प्रीसियस टाइम हमारे लिए निकाला, हमारी टीम के लिए निकाला, ताकि जिस सक्सेस की ऊंचाइयों को आज आप टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, उन्हीं में से कुछ कुछ चीजें हम भी सीख कर उस लेवल तक हम सब लोग पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच सर। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। तो सर आपकी परमिशन हो तो आज का सेशन सवाल जवाब जो है हमारे स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल कीजिए। चलिए ठीक है सर। सो सर वैसे तो राजेश गौर एक बहुत बड़ा नाम है,
उन्हें ना पहचान की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको पहले से जानते हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है ऑलरेडी, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। अगर हम अपने बचपन की बात करें कि राजेश जी का बचपन कैसा रहा होगा, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, तो सबसे पहला सवाल ही मेरा सर ये है आपसे कि आपके फैमिली के बारे में, आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम मुझे टाइम देने के लिए। मैडम बचपन की मैं बात करूं तो बचपन कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं गुजरा। बात करूं कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि बचपन में ही मुझे एक ये समझ लीजिए कि बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आपने तो जवानी के दिन देखे नहीं। मैंने सीधा इंटर किया था 60 में। जी हाँ, जब मैं बचपन में था तो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था कि जो ऑलरेडी मेरी उम्र से बहुत ज्यादा उम्र के हुआ, यानी जो मैच्योर टाइप के लोग थे मैं उनके साथ बैठा करता था। और यहीं से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ बड़ा सोचने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो बड़े लोग थे वो कुछ ऐसा करते थे और मैं उनके ही तरह सोचने लगता था। बचपन ज्यादा अच्छा नहीं बीता, क्योंकि पढ़ाई की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन की है मैंने, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे घटनाएं घटी जो मैं नहीं चाहता कि किसी और की लाइफ में घटे। जब मैं लगभग 14 साल के आसपास था तो मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। और उसके बाद जो स्ट्रगल का टाइम था, क्योंकि आपके घर में अगर एक अर्निंग पर्सन है, अगर वो चला जाता है तो आप सोच सकते हो आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी। तो स्ट्रगल भरा रहा बचपन, और धीरे 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 उस स्ट्रगल ने एक मजबूती दी कि आप आगे यहाँ से बढ़ते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान अगर बनते हैं, तो वो जो स्ट्रगल आप दौर है अगर उसे पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है, बशर्ते कि अगर आप खड़े रहते हैं, अपने आप को झुकने नहीं देते, तो आपकी लाइफ में बदलाव आता है। और वो सब मेरी लाइफ ने देखा है। और मैं आज कह सकता हूँ कि मैं अगर भले ही मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा इतना है कि जो 80 साल का व्यक्ति अगर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताएगा, वो शायद मैं अभी बताऊंगा तो लगेगा कि हाँ ये 80 साल जी चुका है। थैंक यू। वाओ सर, वाओ। मीन्स कहते हैं ना, जब बचपन में एक होता है कि हमारी बहुत अच्छी लाइफ रही है, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ लाके दिया है, लेकिन वहीं जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते हैं, वो टाइम फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और कहीं ना कहीं एक सक्सेस के पीछे जो एक हाथ होता है, कहीं ना कहीं सर वो मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों को सुन के कि वो जो स्ट्रेंथ बचपन से ही हमको सिखा दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वो शायद आपने बचपन से ही, वो लीडरशिप, वो कि कुछ करना है लाइफ में, वो शायद बचपन से ही आपके दिमाग में थी सारी चीजें। और एक चीज सर मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने साथ के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, अपनी एज के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, और शायद हम लोग उन्हीं बातों में ही रहते हैं कि अच्छा आपका क्या चल रहा है, आपका क्या चल रहा है, हम उसी बैकग्राउंड में रहते हैं। लेकिन सर आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और आई थिंक हमारे साथ जितने भी चैंपियंस जुड़े हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी होगी उन्हें भी, अपने से बड़े लोगों के साथ जब बैठते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत लाजवाब होता है, वो हमें बहुत कुछ बड़ा करने की सीख दे जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, ये एक बड़ी सीख आपने हमें दे दी है कि अपने से बड़े लोगों के साथ एक बार बैठ के देखना जरूर चाहिए, आपको कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया। सो सर, मोदी केयर, अभी तो आप मोदी केयर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले, लाइक मोदी केयर से पहले भी आप कुछ ना कुछ काम करते ही होंगे, तो उससे पहले का आपका प्रोफेशन क्या था, क्या आप काम किया करते थे, तो वो जानना चाहेंगे। बात करूं जब से मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की है, तो मैं लगभग 12th क्लास में था, उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत हुई थी नौकरी से, लगभग 300-400 रुपए की नौकरी से स्टार्ट हुई थी। लेकिन मुझे कभी भी नौकरी पसंद नहीं थी। सीधा सीधा सिंपल सवाल था कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। मैंने अपने आप से खुद ही फैसला ले लिया था, मैं नौकरी करने नहीं आया। तो मैडम मैंने 2 से 4 साल शायद की थी नौकरी, उसके बाद छोड़ दी नौकरी और कोई ना कोई बिजनेस की तलाश करने लगा। स्टार्टिंग में मैंने एक होटल का काम किया, वो लगभग महीने भर किया था, लेकिन मेरे दोस्त के साथ मैंने ज्वाइन किया था। तो वो जो दोस्त भी मेरा खाली था, तो मैंने कहा चल आप ये काम कर लीजिए। मैंने वो होटल भी उनको दे दिया, आप चलाइए इसे। फिर मैंने एक राशन की दुकान खोली मैडम, कम से कम 7 से 8 साल मैंने उसे चलाया होगा, रन किया होगा। लेकिन उसके बाद लगा कि ये भी मेरी जिंदगी नहीं है सही, क्योंकि ये सुबह से शाम तक वाली लाइफ है, मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं मोबाइल की लाइन में आया,
और मोबाइल की लाइन में काम अच्छा चला और बहुत अच्छा चला। यहाँ कहूँ कि मैं अच्छी अर्निंग करने लगा। 2 से 3 लाख रुपए की मंथली एवरेज अर्निंग मेरी रही है। और कुछ रेंट की इनकम भी मैंने बना रखी है, जो जिससे लगता है कि आदमी कंफर्ट जोन में है, तो अगर कुछ नहीं भी करता तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ और करना है। और ये कुछ और करने का जो मैंने सोच रखा था, और उसी के लिए मैं इसमें बिजनेस में एंटर हुआ। क्योंकि ये जो बिजनेस है, जब इसका प्लेटफॉर्म मैंने देखा और जब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ कुछ और बहुत से लोग ऑलरेडी यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं। वाओ सर, तो कहीं ना कहीं एक जो दिमाग में होता है ना कि नहीं ये मेरे लायक का काम नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना है, तो मल्टीपल बिजनेस करने के बाद, जॉब का एक्सपीरियंस लेने के बाद, किराने की शॉप का एक्सपीरियंस लेने के बाद, होटल का भी काम करने के बावजूद भी जब सक्सेस नहीं मिली, लगा कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हुआ हूँ, फिर आपने अपना मोबाइल शॉप का काम स्टार्ट किया और वहां से मतलब 2-3 लाख रुपए अर्न करना मतलब एक अच्छी खासी इनकम है। सपना होता है सर लोगों का कि 2-3 लाख रुपए कमाना, और वो आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, लाइक अभी भी आप करी। सर जब ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है, 2-3 लाख रुपए कमाना, रेंट से भी पैसा आना, एक अच्छी खासी लाइफ चल रही है, स्टिल मोदी केयर क्यों लाइफ में आपने चूज किया कि नहीं मोदी केयर भी करना जरूरी है? ये सवाल मुझे अंदर से कचोड़ रहा है कि मुझे ये जानना है कि मोदी केयर क्यों, क्योंकि सब कुछ तो चल ही रहा है अच्छा सब, तो फिर क्या जरूरत है मोदी केयर करने की? और कौन लेके आया? सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि कौन आपकी लाइफ में है जो वो मोदी केयर को आपकी लाइफ में लेके आए? मोदी केयर मेरी लाइफ में मैडम चुपके से आया। मेरे छोटे अच्छा। भाई हैं सुभाष गौड़ जी, जिन्होंने एक दिन अचानक मेरे से बोला आप अपनी आईडी सेंड कर दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैंने कर दिया और ये सवाल नहीं किया कि क्यों, क्योंकि भाई था, कोई दिक्कत नहीं थी, मांग सकता है, अधिकार है उसका। तो उन्होंने मेरी आईडी मांगी और मैंने दे दी और उन्होंने आईडी लगा दी। कोई बात नहीं, बात बिल्कुल साइलेंट मोड पे थी, मैं अपने काम को कर रहा था कंटिन्यूअसली। लेकिन करते करते अचानक क्या हुआ कि मैं किसी काम के लिए उनके पास जाता हूँ, उनकी दुकान पे जाता हूँ, तो देखता हूँ वहाँ पे एक मीटिंग हो रही है। और वो मीटिंग हो रही है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 10-15-20 लोग खड़े हैं, कुछ बातें हो रही हैं, एक आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। तो मैंने भी सोचा कि 10 मिनट सुन लेते हैं जरा क्या होता है। तो 10 मिनट का मैंने वहां पे टाइम दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लगता था तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो मैंने जो सर मीटिंग ले रहे थे, मैंने उनसे कहा सर आप क्या मुझे पर्सनल टाइम दे सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपको पर्सनल टाइम दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा मैडम सर मुझे आप पर्सनल टाइम दीजिए, 10-15 मिनट में मुझे क्लियर कीजिए बिजनेस है क्या और इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या है, इसमें मिलेगा क्या। तो ये मेरे कुछ सवाल थे। तो वो शख्सियत थी अवनीश पांडे जी, जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी। वो मेरी शॉप पे आए और उन्होंने आधा घंटा मुझे दिया और उनका सही कुछ सवाल थे जो मुझे हिट कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक सवाल जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया वो ये था कि क्या आपके पास समय है, क्या आपके पास अपने लिए समय है, अपने बच्चों के लिए समय है, अपनी लाइफ को जीने के लिए समय है। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था, 2010 के आसपास तक मैं घूमने के लिए कुछ पैसे निकालता था, हर साल मैं 50-60 हजार रुपए अलग से निकालता था और एक ऐसा टूर बनाता था 10 दिन का 5 दिन का, जिसमें मैं बाहर घूमने जा रहा था। इंडिया भी गया था, मैं अब्रॉड भी जा चुका हूँ, लेकिन वो ऐसा टूर हुआ करता था कि जो मुझे 10 दिन ऐसा था कि मैं बिल्कुल काम से फ्री हूँ और मैं उस टूर को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन 2010 के बाद जैसे ही मैंने अपने काम को बड़ा किया, कहीं ना कहीं वो टाइम मेरे से चला गया। ना मैं बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, ना अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ, ना मेरे फ्रेंड सर्कल को टाइम दे पा रहा हूँ, ना ही रिश्तेदारों को। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं शायद सबसे कटता जा रहा हूँ और मेरी जो लाइफ है 8 से 10 शॉप और घर ये हो जाएगी। और मुझे लग रहा था कि मेरा जो फ्यूचर है वो भी शायद कहीं ना कहीं इसी में दब के रह जाएगा और लाइफ में मजा तो आने नहीं है, क्योंकि मैं पैसे ही कमा सकता हूँ लेकिन खर्च कोई और ही करेगा। क्योंकि एक आदमी जो अर्नर होता है शायद वो खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर देता है वो कमाने में। फिर जब कमाने में टाइम लगा देता तो उसके पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उसे खर्च भी कर पाऊँ। तो यही से जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और समझा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप 2 से 4 साल प्रयास करते हो और उस प्रयास के करने से अगर आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आता है कि आपको एक पैसिव इनकम तो आएगी और साथ में उसके आप फ्री हो
कंपनी की तरफ से आपको टूर मिलते हैं कि आप देश विदेश घूम सकते हो, कंपनी की तरफ से आपको लग्जरी मिलती है लाइफ जीने के लिए, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो आप वो जी सकते हो, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। ये बहुत से पॉइंट थे इसमें, जिसमें से मुझे एक पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि आप अपने लिए इसमें समय निकाल पाओगे, जो वास्तव में मेरे पास नहीं था। तो ऐसा रहा कारण कि जिस वजह से मैं मोदी केयर में आया, और मोदी केयर में आने का मेरा टाइम था कि मैं मोदी केयर आ तो गया, लेकिन शुरू के दिनों में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले एक चीज पता थी, अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोग हैं तो मैं भी उनमें से हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये समझ लीजिए कुछ पर्सनल एक ऐसी सोच रही है कि अगर कोई कर सकता है तो यस मैं भी कर सकता हूँ। ये बिल्कुल। मेरे अंदर थोड़ा सा था कि मैं भी कर सकता हूँ। तो एक मीटिंग हो रही थी, तो सर जी अवनीश सर मीटिंग ले रहे थे, तो मैं भी वहां पे बैठा था। उन्होंने बोला सर आप इस मोदी केयर बिजनेस में क्यों आए? तो वहां मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सर इस बिजनेस का सबसे बड़ा टाइटल क्या है? उन्होंने बोला जीबीडीडी। तो मेरे मुंह से उसी दिन निकला कि मैं इस बिजनेस में जीबीडीडी बनने आया हूँ सर, क्योंकि रेस स्टार्ट हो और पहले नंबर पे मैं ना रहूं, मुझे गवारा नहीं। थैंक यू। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। मतलब मजा आ गया आपकी ये लाइन सुन के कि अगर रेस स्टार्ट हो और अगर मैं पहले नंबर पे ना हूं तो गवारा नहीं। यही एटीट्यूड सर हमें सक्सेसफुल बनाता है, राइट? तो थैंक यू सो मच सर, और ये बड़ा अच्छा लगा आपका ये सारा सुन के। एंड बिल्कुल सर, जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तब हमें लगता है नहीं हमें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, हमारा जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो खालीपन होता है हमारी लाइफ में, जिसको भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और वही चीज है टाइम फ्रीडम, जिसको शायद हम लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं हमारा सब सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारा सपना ही होता है। अपना कमा तो हम रहे हैं, लेकिन खर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है। बाहर घूमने का मन है, पैसा भी है, लेकिन जाने के लिए टाइम नहीं है। तो ये भी सपना है, और इस सपने के लिए आप मोदी केयर में आए। बहुत मजा आ रहा है सर आपकी स्टोरी को जान के। तो सर ये तो रहा अब तक का आपका सफर कि आप मोदी केयर में एंटर कैसे हुए, लेकिन आई थिंक स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मोदी केयर में जब हम आ जाते हैं तो सर मुझे नहीं लगता कि जैसे ही आप मोदी केयर में आए, लोगों को पता चला होगा कि अच्छा राजेश जी ने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, चलो भाई आधार कार्ड लेके और सर के पास खड़े होते हैं, सर हमारी आईडी लगा दो। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि हुआ होगा, बट स्टिल मैं जानना चाहूंगी कि सर जब मोदी केयर स्टार्ट हुआ, चैलेंजेस क्या क्या आपको फेस करने पड़े? और जब फेस चैलेंजेस आए होंगे तो थोड़ा नेगेटिविटी भी आपके साथ में आपको फेस करनी पड़ी होगी, तो उस दौरान आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं सर? मैडम चैलेंजेस तो लगभग हर बिजनेस में है, क्योंकि जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक वहां भी चैलेंजेस है। लेकिन जैसे ही मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एबीसीडी नहीं पता था कि मोदी केयर करना कैसे होता, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला, किसी ने तो हंसी उड़ाई कि आप मोदी केयर में क्या कर रहे हो, और कोई व्यक्ति सुन के समझने लगा कि यार ये आदमी पागल तो नहीं हो गया, 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है और ये मोदी केयर करने की बातें कर रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ जुनून के कारण कि मैंने दुकान के अंदर ही अपनी मीटिंगें लेनी स्टार्ट कर दी। 10-15 लोगों को, जो मेरे कस्टमर हुआ करते थे, उनको एक टाइम पीरियड दिया, भैया आइए मैं आपको मोदी केयर सुना रहा हूँ, तो मैंने वहां पे ये स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी कंपनियों के जो टीएल और टीएसएम हुआ करते थे, ओप्पो वीवो सैमसंग वगैरह के टीएल टीएसएम आया करते थे, मैंने उनको भी अप्रोच किया। तो वो मुझे कहने लगे ये तो बंदा हो चुका पागल, अब देखिए अच्छे भले बिजनेस को रन कर रहा है और रन करने के साथ साथ कह रहा है मैं मोदी केयर करने जा रहा हूँ। मैं भी सोचने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं उस बिजनेस को बिल्ड करने लगा हूं कि जो जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी गहराई को भी मैं माप रहा था कि ये लास्ट एंड कहां जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेस है। सच पूछो तो हर कोई व्यक्ति मोदी के शब्द को बहुत छोटे में ले लेता है और इस बिजनेस की गहराई तक जा नहीं पाता। लेकिन जैसे ही मैंने पूरे बिजनेस को समझा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद यस किया अपने दिल से कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना और मैं इसे करके रहूंगा, तो कहीं ना कहीं अंदर से जुनून आने लगा कि जो आप कर रहे हो वो तो आपका चलता रहेगा। अगर आप यही करते रहे तो पूरी लाइफ इसी में कट जानी है। लेकिन अगर मुझे वास्तव में अपने सपनों वाली लाइफ जीनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, सबकी ना भी सुननी पड़ेगी, और वो चीजें भी हैंडल करनी पड़ेंगी जो हर किसी के साथ होती हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि कपिल सर ने 7 साल पहले जो स्ट्रगल स्टार्ट की थी, क्योंकि कपिल सर का और शैलेश जी का हमारे पास आना जाना पुराने टाइम से था, तो ये वो शख्सियत थी जिन्हें मैं उनके पास्ट से जानता था,
और आज उनके प्रेजेंट को भी जानता था और मुझे पता था कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग में थी कि हिट करना जरूरी है, इस बिजनेस में चलना जरूरी है, स्ट्रगल तो होगी ही होगी और हडल आएंगी आएंगी। बहुत से लोगों ने यस कहा, बहुत से लोगों ने नो कहा, लेकिन धीरे 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 लोग छटक गए और अब वो लोग रह गए मेरे पास जो मुझे इज्जत देते थे, जो मुझे मान सम्मान देते थे, जिनके लिए मैं कुछ कर पाया था, जो मुझे इस भरोसे से देखते थे कि ये वास्तव में तो सक्सेसफुल इंसान है, इसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्हीं में मैं एक नाम लेना चाहता हूं कि केशव शर्मा जी, जो जिनसे मेरा एक ऐसा रिलेशन है, ये कहूं कि हमारा एक रिश्ता भी है और उसके साथ साथ हमारा एक आपस में बॉन्डिंग ऐसी है कि हम डेली बैठते हैं, हर बात पर डिस्कस होती है। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें मोदी केयर में इन किया, उन्होंने भी मेरे से इस विषय में बात करनी बंद कर दी। वो भी कहने लगे कि भैया इस विषय में बात मत कीजिए, कोई और बात हो तो वो कर लीजिए। धीरे धीरे मैंने क्या किया, उनके पीछे भी काम करना स्टार्ट किया और करते 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 जब तक उनका चेक नहीं आया 1 रुपए का भी, तब तक तो उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। जैसे ही मैंने चेक किया कि उनका नेफ्ट नहीं लगा है और वो मैंने अगले दिन लगाया और अगले महीने से जब उनके खाते में कुछ पैसे आए, तब उन्होंने कहा कि भैया आपने किया क्या। मैंने कहा कि मैंने मोदी केयर किया। तब उन्होंने सुनना स्टार्ट किया और ऐसे ही कारवां ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ लोग धीरे धीरे मुझे समझने लगे और महसूस करने लगे और मैं उनके प्रयास के साथ अपने प्रयास को करता रहा। सच पूछो तो वो लोग जो मुझे सुनना पसंद नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, इस फील्ड में आना पसंद नहीं करते थे, वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ से देखने लगे, क्योंकि मैं पीछे कुछ ऐसा कर चुका था कि हाँ ये आदमी करता तो है और मेहनत भी करता है और इसके जज्बे को सलाम है कि ये अपने आप को इस लेवल पे बिल्ड कर चुका है, हो सकता है इस बिजनेस में से भी कुछ निकाल दे। तो हडल तो मैडम सबके साथ रही और मेरे साथ भी रही। वो इनाम दूसरों को मिली और उससे ज्यादा ना शायद मुझे मिली, क्योंकि सब लोग ये महसूस करने लगे कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है और आगे चल के पता नहीं क्या करेगा, अपने धंधे को भी कोने में बैठा के रख देगा, छोड़ देगा, बट्टे से लगा देगा। लेकिन मुझे तो करना था। वाओ सर, वाओ। मतलब कहीं ना कहीं जो हम लोग, अब अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर हमें नो मिल रही है, इट मींस हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमें भी यस मिलेंगी एक ना एक दिन। सो बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं लगता है ना, जब अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड्स जो खास होते हैं, जिनसे हमें लगता है कि ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और वही जब हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है कि भाई हमने कौन सा ऐसा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है कि हमसे हमारे दोस्तों ने ही मिलना मना कर दिया, हमसे बात करना मना कर दिया। तो स्टोरी मतलब ऑलमोस्ट सब अचीवर्स की एक जैसी है। सो सर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर इसी में एक चीज और जानना चाहूंगी कि अपने आप को पॉजिटिव रखना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने हंसते हंसते ये सारी चीजें बताई, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो पेन होता है ना सर, तो उस टाइम बड़ा दुख होता है, आंसू दिखा भी नहीं सकते, ना ही किसी को बता सकते हैं। उस टाइम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते थे? इसमें ऐसा था कि क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो रही है, तो मैं उसे सुधारूंगा तो मैं यस में आ जाऊंगा। तो मैंने देखा कि मैं जिस बिजनेस को रन कर रहा था, तो कई बार मेरे से वहां पे गलतियां होती थी, तो उससे मुझे लॉस होता था और मैं उन लॉसों से बचने के लिए उस गलती को दोहराता नहीं था, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता था। यही रीजन था कि इस बिजनेस में कई बार ना मिली और बहुत से लोगों ने मना भी किया, लेकिन मेरे अंदर जो एक थी कि अगर आप इसे करोगे तो इसमें आगे बढ़ोगे और जो आपने इस बिजनेस में आने के लिए सपना देखा है, आप उस सपने की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप इसमें नहीं करते हो, अगर आप इसे क्विट करते हो, तो यकीनन वही वाली लाइफ आपकी चलती रहेगी जो कंटिन्यूअसली चलती आ रही है और वही आपकी दिनचर्या रहेगी, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आने वाला। मैंने बार बार देखा, इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस नया था, प्लेटफॉर्म नया था और इसकी एबीसीडी दूसरे बिजनेसों से हटके है। तो कई बार ऐसा रहा कि ये चेक बढ़ क्यों नहीं रहा, कई बार ऐसा रहा कि ये चेक मेरा नहीं बढ़ा, साथ में साथी का भी नहीं बढ़ा। बहुत सी चीजें आई, फिर लगा कि मैं इसको कैसे ग्रोथ करूं इस बिजनेस को। लोग तो ऐसे हैं, एक बार परचेज कर लेते हैं, दूसरी बार सुनते नहीं है, फोन उठाना बंद कर देते हैं कई बार। तो ऐसी स्थितियां आती रही। तो सबसे पहले मैंने काम किया, अवनी सर को फोन लगाता हूँ, सर ये परेशानियां आ रही है मेरे साथ, तो इनसे कैसे जूझा जाए। तो उन्होंने साफ साफ ये बोला, भैया ये आपके साथ नहीं परेशानियां, ये सबके साथ आपकी। मैं भी फिर समझ गया, क्योंकि जिस तरह से आप चन्नी में से कुछ छानोगे तो कुछ कंकड़ आपके ऊपर रह जाते हैं।
धीरे धीरे आप सफाई करोगे तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके बच जाते हैं, रेत रेत आपका नीचे चला जाता है। इसी तरह मैंने भी समझ लिया कि अगर मैं 10 लोगों को यस करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें से 10 में से 1 या 2 मेरे अपने होंगे। तो मैंने भी इस चीज को यस में कर लिया कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति ना करता है तो ना कर दे, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सी आइडिया लगाई, लेकिन उनमें से 70%, 60% लोग ऐसे थे जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे को मेरी वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो, कि ये व्यक्ति कामयाब होता है, ये व्यक्ति कामयाब होता है तो हम इसके साथ ज्वाइन होते हैं। तो वो सिलसिला चलता रहा। धीरे 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 मेरा चेक जो 164 रुपए का था बढ़ने लगा। 164 रुपए पहला चेक, धीरे धीरे बढ़ के 400, फिर 700, 1500, 2500, 4500 के करीब, फिर 7000 के करीब, 7500, 10,000, 12,000, फिर उसके बाद 18-19,000, फिर 27,000, कुछ ऐसे चेक बढ़ने लगे। तब उन्हें रियलाइज होने लगा कि ये आदमी तो सही कर रहा, क्योंकि हमारी जो नौकरी है उसमें तो ये नहीं बढ़ पा रहा चेक हमारा, लेकिन इसने तो हमारी नौकरी के बराबर। बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी 20,000, 25,000 हुआ करती थी, और मैं कहता था सर मैंने तो 1 साल मेहनत की है और मेरा चेक आपकी नौकरी के बराबर है, क्या आपका कुछ ऐसा होने वाला है? तब कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि हाँ, मुझे पॉजिटिविटी की नजर से देखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल था सीखने का, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था इसमें क्या होता है, कैसे प्रेजेंटेशन होती है। सच पूछो तो मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ कि एक बार 2020 की बात है, 2020 दिसंबर में जब मैं बिजनेस में इन हुआ था, तो एक सेमिनार हुआ था जेएलजे में, छोटा सा सेमिनार था। वहां कुछ लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उस प्रेजेंटेशन को देख के मुझे एक चीज समझ में आई, कितनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन देते हैं ये लोग, इतने लोगों के सामने खड़े होकर बातें करते हैं। मजा आ रहा था मुझे उस प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैं सोच रहा था क्या मैं कभी इस सीट पे खड़ा हो पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, सबसे बड़ी बात क्या है इस बिजनेस की, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलती है। यहाँ पे आप अपने आप को हर चीज में, हर फील्ड में डेवलप करते हो। आपको बिजनेस की बारीकियां भी मिलती है यहाँ पे सीखने के लिए, और साथ साथ आपको पेशेंस, जो आपको कोई बिजनेस नहीं सिखाएगा, कोई दूसरी चीजें नहीं सिखाएंगे, किस तरह से आपको पेशेंस में रहना है। एक सामने वाला मना कर रहा है तो क्या आपको गुस्सा आना चाहिए? नहीं, आपको गुस्सा नहीं आना है, आपको ठंडे रहना है, कूल रहना है। तो ये सारी चीजें यहाँ से मुझे सीखने को मिली। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने से मुझे अपने बिजनेस में भी बेनिफिट मिला, कि मैं अपने बिजनेस को भी एक दूसरे एंगल से देखने लगा कि ग्रो, अगर मैं मान लीजिए मोदी केयर करता हूं और सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान बन के निकलूंगा, अच्छा बिजनेसमैन बन के निकलूंगा, किसी दूसरी फील्ड में काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के निकलूंगा। तो ये बहुत सी चीजें थी, और ये लाइफ में आगे चल के बहुत फायदा देती हैं। अगर आप बिजनेस क्विट भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप अपनी लाइफ में तो कम से कम सक्सेसफुल हो सकते हो। थैंक यू मैम। वाव सर, वाव, बहुत डेयरिंग सुन के। और कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, भले ही आप यहाँ सक्सेसफुल हो या ना हो, खैर ऐसा तो नहीं है चांस कि आप मेहनत से सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं और कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर आप लेट भी होते हैं बिजनेस को बिल्ड करने में, लेकिन जो चेंजेस, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके अंदर आएगी, वो शायद एक MBA किए हुए इंसान की टक्कर का होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो सर ये तो रही ये वाला मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है, सर जानना चाहेंगे आपका अचीवमेंट्स, क्योंकि मोदी केयर में आप आ चुके हैं, तो क्या क्या अचीव आपने मोदी केयर से किया है, और बहुत ही कम समय में, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, हम बहुत टाइम से बिजनेस को कर रहे हैं, फिर भी नहीं हम लोग कर पाते, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव किया है। तो अचीवमेंट्स आपकी जानना चाहेंगे। मैडम, अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग 1.25 साल के करीब मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हुए हो चुका है, और धीरे धीरे मैं बिल्ड कर रहा हूं। बात वही है कि पहला चेक मेरा 164 रुपए था, धीरे 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 वो चेक बढ़ने लगा। और बीच में एक स्कीम आई थी मैडम, गोवा का एक क्वालिफिकेशन टूर आया था, जो मैंने अचीव किया, साथ में मेरी टीम के लोगों ने भी अचीव किया। और उसके बाद एक ट्रॉली बैग का एक आया था, एक ट्रॉली बैग के लिए एक पार्टिसिपेशन आया था, उसमें भी मैंने और मेरे 17 लोगों ने ट्रॉली बैग क्वालिफाई किया था। और साथ साथ 17 लोगों ने ट्रॉली क्वालिफाई करने के साथ साथ कुछ और अचीवमेंट भी ली, कि मेरी टीम के नीचे कुछ ऐसे लोग तैयार हो चुके थे जो SCD लेवल पे पहुंचे।
जी हाँ, उसी साथी की मैं बात कर रहा हूँ, केशव शर्मा जी, जो आज मैं जिन्हें अपनी सीट पे बैठा पाया हूँ, यानी उन्हें भी एससीडी की सीट मुहैया हो पाई है। और एक और दूसरे साथी मेरे लखन शर्मा जी, जो एससीडी बनने जा रहे हैं। हो सकता है आपको इसी महीने वो न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि मैं को देख रहा हूँ कि अगर मैं कार लेने जाता हूँ यहाँ पे और मैं अकेली कार लेता हूँ तो मुझे मजा नहीं आएगा। अगर मैं कार लेता हूं उन लोगों के साथ जिन्होंने इस बिजनेस में साथ दिया है मेरा, जो मेरे साथी रहे हैं इस बिजनेस के, और उनके सेलिब्रेशन के साथ मैं अगर अपनी कार लेता हूं तो वो दिन शायद बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैंने यही सोचा है, सपना यही है कि इस साल के एंड तक मैं कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर पाऊं। 3 लोगों की तो मैं कोशिश कर चुका हूं, लेकिन 2 लोग मुझे और ऐसे तैयार करने हैं जो शायद आने वाले 1 से 2 महीने में आपको नजर आएंगे। 5 लोगों के कार का एक सेलिब्रेशन करना है, जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होने वाला है। वो हो सकता है इस साल के एंड तक आए। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता तो 1-2 महीने आगे बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं 5 लोगों के कार के सेलिब्रेशन में कम से कम 200 लोगों की एक ऐसी टीम बुलाना चाहता हूं, जहां 200 लोग उस कार के सेलिब्रेशन में शामिल हों। और वो जो दिन होगा, वो मोदी केयर की लाइफ में भी एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। क्योंकि हर लीडर जो ये कहता है कि मैंने यहाँ से कार अचीव की, मैटर ये नहीं करता कि आपने कार अचीव की, मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों को कार दिलाई। जी हाँ, मैं मेरे लिए तो मेरी लाइफ जी सकता हूँ, कार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों की लाइफ में वो खुशियां बहुत बड़े मैटर करती हैं, जो अभी इस लेवल पे नहीं आए, 1-2 लाख रुपए के अमाउंट को नहीं देख पाए हैं, लेकिन उनके अगर सपने पूरे करा सकते हैं हम, तो वो दिन बहुत अच्छा रहेगा और संतुष्टि मिलेगी कि मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे आने का जो कारण था वो एकदम सही था और मैं इस बिजनेस को सही तरीके से कर पा रहा हूँ। वाओ सर, वाओ। मतलब अपने लिए तो हम हमेशा सोचते ही हैं, और मजा तो तब आता है ना जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, और ये सोच ही हमें बहुत आगे लेके आती है। तो सर, ये तो रही आपकी इस साल की गोल की कि 2022 के एंड तक आप अपनी कार के साथ 5 लोगों की कार फील्ड में उतार देंगे, रोड पे निकल चुकी होगी। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर गोल्स की, कि आगे के जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। आने वाला जो टाइम है मैडम, मैंने थोड़ा सा एक कैलकुलेशन किया है कि मैं चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक अपने आप को प्रेसिडेंशियल तक लेके जाऊं। अगले साल का गोल है मैम 2023 के एंड तक, दिसंबर तक का क्राउन करने का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2024 के एंड तक है आरबीडीडी करने का, और 2025 का गोल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल को लेना। और साथ में मैं चाहता हूं कि मेरे नीचे उस समय तक कम से कम 50 लोग ऐसे आए जो लाख लाख रुपए से ऊपर पैसा अर्न कर रहे हों। और उस दिन तक मैं चाहूंगा कि कम से कम 51 गाड़ियां कम से कम उस मेरे काफिले में हो, उस टीम का पार्ट हो, जो एक उस सेलिब्रेशन वाला जो दिन हो 2025 का दिसंबर के आसपास का जो दिन हो, और वहां मैं जीवीडीडी की शपथ ले रहा हूं और जीवीडीडी का मुझे लेवल मिल रहा है और वो लोग मेरे सेलिब्रेशन में सारे शामिल हों। ये एक ऐसा सपना है जो मैंने 2025 तक देखा है कि यहाँ पे मुझे करना है। और बात करूं इनकम की, तो चाहूंगा कि उस लेवल को अचीव करते करते 10 लाख रुपए के आसपास अगर यहाँ से इनकम ले पाया तो वो बेस्ट दिन होगा। वाओ सर, वाओ। तथास्तु, हमारी साइड से आपको अभी से कंग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू सो मच सर। ये सारी आपके अचीवमेंट्स जान के बड़ा अच्छा लगा, आपके फ्यूचर गोल्स को जान के बहुत अच्छा लगा। अब सर, आपसे एक एडवाइस मैं जानना चाहूंगी। अपनी टीम, हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, और अगर सपोज दैट सर कोई इंसान मोदी केयर को ज्वाइन करता है और उन्हें अपनी एक्चुअल में मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और अगर वो काम करते हैं और कैसे कैसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में अगर चल रहा है इस टाइम पे, तो वो हम भी आपसे जानना चाहेंगे सर। जब कोई व्यक्ति आपको मोदी केयर की प्रेजेंटेशन देता है और उसके बाद आपको सोचने का टाइम मिलता है, तो आप एक डिसीजन लेते हैं कि यस मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। तो डिसीजन होते हैं आपके यस या नो का। लेकिन अगर आप इसमें यस का डिसीजन लेते हैं तो इसमें आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस मिलेगी जब आप इस बिजनेस को सीखते हैं। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो पहला पड़ाव है, जिस तरह से स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है उसके बाद एक सक्सेसफुल इंसान बन के आप निकलते हैं, उसी तरह अगर आप इस बिजनेस को 1 से 2 साल पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और इसमें प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से,
तो इस बिजनेस में अगर आप चलते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। आप इस बिजनेस में आए, पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में करने क्या आया हूं। क्या मैं यहाँ परचेज करने आया हूं या मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूं। आपके गोल सेट होने चाहिए कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा पहला गोल क्या है और मेरा आखिरी गोल क्या है, और इसके बीच के आपके गोल सारे सेट होने चाहिए। क्योंकि जब तक अगर आपका गोल सेट नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कभी इधर घूमोगे, कभी उधर घूमोगे, कभी इधर जाओगे, कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं होगी। और अगर आपने एक गोल बना लिया तो उस डायरेक्शन में जाने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपकी अपलाइन है, एक ऐसा पार्ट है इस बिजनेस का जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाने में बहुत मदद करेगी। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी अपलाइन इस बिजनेस में आपका 50% रोल अदा करती है आपकी कामयाबी में। बाकी कितने बिजनेस हैं दोस्तों जिन बिजनेसों में होड़ होती है कि ये मेरे से ज्यादा ना कमा ले, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी अपलाइन चाहती है कि आपकी जेब में किसी तरह पैसे आए। आपकी अपलाइन चाहती है कि आपके घर में कार आए। आपकी अपलाइन चाहती है कि आपके घर में खुशियां आए, आपके घर में लाखों रुपए आए। ये आपकी अपलाइन चाहती है। दोस्तों ये बिजनेस है दूसरों को देने का। और अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो इस बिजनेस के अलावा दोस्तों कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको हर कदम पे मदद करने वाले लोग मिल जाएं और आपके गोल को बहुत आसानी से इसमें अचीव करा देते हैं। जी हाँ साथियों, ये बिजनेस है थोड़े से आपके वाय को समझने का कि क्या आप वास्तव में इस बिजनेस को अपना सही प्लेटफॉर्म मानते हो। क्या आप मानते हो कि आपकी सही कप ऑफ टी है। अगर आप ऐसा मानते हो तो दोस्तों इसमें आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। एक एक पॉइंट को आपको सीखना पड़ेगा। आजादी के 10 कदम, रफ्तार जैसे प्लेटफॉर्म को आपको समझना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ता हूं तो मुझे बढ़ने के लिए जो मटेरियल मिला है, क्या उस मटेरियल को मैं समझ पाया हूं, उस मटेरियल को क्या मैं पढ़ पाया हूं अच्छे से। क्योंकि वो मटेरियल ऐसा होता है कि जो आपको बढ़ने में ग्रोथ देता है। बड़े बड़े लीडर दोस्तों इस बिजनेस में बने हैं सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करके, जिन स्टेप को फॉलो करने के लिए हमसे भी बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लापरवाह बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जो मेरा कंफर्ट जोन चल रहा है, अगर यही चलता रहेगा तो ठीक है, एडजस्ट हो तो रहा है, मैं परचेज करता रहा हूं। लेकिन क्या आप वास्तव में मोदी केयर आए हो लाखों रुपए कमाने? तो दोस्तों लाखों रुपए कमाएंगे आपकी टीम से, अगर आपके पास एक मजबूत टीम है। और वो टीम बनेगी जब जब आप एक अच्छे लीडर होंगे। और आप अच्छे लीडर तब बन पाएंगे जब आप अच्छे से इस बिजनेस को सीखते हैं। बिजनेस की A to Z बारीकी अगर आपको आती है तो दोस्तों आपको अपने सामने लीडर क्रिएट करने में दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो लीडर बन जाएं लेकिन आपके नीचे टीम में जो लीडर हैं वो डेवलप ना हो पाए। तो दोस्तों हमें इस बिजनेस को ढंग से सीखना है, सीखने के बाद इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। कामयाबी का यही शॉर्टकट है दोस्तों कि बिना इस बिजनेस में सीखे आप इसमें आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक दो बार आप चौके छक्के जरूर लगा देंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी द्रविड़ जैसी अगर आप लाते हो इस बिजनेस में तो कहीं ना कहीं आप अपने सारे गोल्स यहां से अचीव करते हो। जी हाँ मैम। वाओ सर, वाओ, बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये सारी स्टोरी जान के। और बहुत अच्छा लगता है जब हम ऑलरेडी इतना कुछ अचीव, एक अच्छा खासा सेटल बिजनेस जहां 2-3 लाख रुपए मंथली हमारा आ रहा है, एक अच्छा खासा स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने की, बट स्टिल जरूरत हुई टाइम फ्रीडम की। जब अपने लिए हमें जीना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपको नजर आया मोदी केयर। तो सर ये तो एक बहुत अच्छी आपकी स्टोरी जानने को मिली। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सारे के सारे स्ट्रगल्स, आपके चैलेंजेस को कैसे आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा। बट सर स्टिल हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें कि मोदी केयर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, बट अभी भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं है। मोदी केयर लगता है उन्हें चेन बनाने वाला सिस्टम है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो लोग इसको उस लेवल पे लेते ही नहीं है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्यों जरूरी हो गया है भारत में मोदी केयर, क्यों जरूरी है लोगों के लिए करना, और भविष्य में, आने वाले भविष्य में क्या स्कोप आपको दिखता है या भविष्य दिखता है मोदी केयर का, मतलब इस टाइम पे? बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की तो मैं अब तक बताना चाहता हूं कि भारत के अलावा कई देश ऐसे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टिंग लेवल पे होता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को बहुत महत्व दिया जाता है। और इंडिया की मैं बात करूं तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत से लोग जानते भी नहीं।
मात्र Yes. 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो दूसरों को डेवलप करके आपको आगे बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य की, तो आने वाला समय आपके सामने भी है। कुछ ऐसा समय आने वाला है दोस्तों कि एक दिन आपको पता लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी डायरेक्ट सेलर हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जो आज राजनीतिक पार्टियों में हैं दोस्तों, उनके पास क्या वोट बैंक नहीं है, उनके पास जनता है। जो वो क्या चेन नहीं है उनकी दोस्तों? अदानी अंबानी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, क्या ये चेन नहीं बना रहे दोस्तों? आप देखोगे कि अदानी ने हर घर में दोस्तों गैस की पाइपलाइन बिछा दी। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश में 50 करोड़ घर हैं, 50 करोड़ मकान है, अगर उन्होंने ज्यादा प्रयास किया तो 2 से 4 करोड़ 10 करोड़ लोगों को के भी घर में अगर पाइपलाइन बिछा दी, तो दोस्तों वो क्या चेन सिस्टम नहीं है? और वो जब एक एक घर से नॉब जब बटन दबेगी गैस की, तो साथियों उनके घर में क्या करोड़ों रुपए नहीं जाने वाले? तो दोस्तों ये बिजनेस भी उसी चेन का एक पार्ट है। ये बिजनेस भी वही कहता है, जब बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता दोस्तों चेन से कमा सकते हैं, अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, तो साथियों हमें चेन बनाने में क्या दिक्कत है? अगर मेरे खाते में 10 रुपए आते हैं और आपके में मैं हिम्मत करके 5 रुपए डलवा देता हूं, तो दोस्तों जाने में गया ही क्या आपका? क्योंकि आपने देखा है ट्रेडिशनल मार्केट से आप सालों साल परचेज करते आए हो, लेकिन आपके खाते में कभी कुछ नहीं आया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपने देखा है कि बहुत से लोग यहाँ ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने सपनों की लाइफ जी रहे हैं सिर्फ एक प्रयास करके। और प्रयास करने में दोस्तों अगर आपकी भी लाइफ बदलती है तो क्यों ना वो प्रयास कर लिया जाए। जी हाँ साथियों, बिजनेस को चुनना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस में आगे बढ़ना कठिन है। हर्डल दोस्तों हर बिजनेस में है, और यही रीजन है आज हमारे देश के 5% लोग कामयाब हैं और 95% लोग सिर्फ अपनी लड़ाई सुबह से शाम तक की ये लड़ रहे हैं कि आज मेरे पास रोटी का जुगाड़ है या नहीं। साथियों अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। जी हाँ, अगर बड़ा सोचेंगे तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य नेगेटिव मोड में है। जिस दिन ये पॉजिटिव मोड में आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आइडिया ढूंढने से भी ना मिले, क्योंकि तब ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा कि जब आप कहेंगे कि यहाँ तो सब जुड़े हुए हैं। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इतना जबरदस्त और सुनहरा होने वाला है आने वाले समय में दोस्तों। आज आपने कौन सा ऐसा पेड़ बोया जो आगे 2 साल 4 साल 5 साल बाद आपको फल दे रहा है? ये मैटर करता है आपकी सोच के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर। क्या आप अपने आप को इस जीवन में जब छोड़ के जाते हैं आप संसार को, आपके पीछे एक ऐसा कारवां चलता है, या आप जब जाते हो तो भी आप अकेले जाना चाहोगे? साथियों आपने मैटर करता है कि आपने अपनी लाइफ में किया क्या, आपने कितने लोगों की मदद की दोस्तों। ये मैटर करता है आपकी लाइफ पे, क्योंकि बार बार जीवन नहीं मिलता दोस्तों, एक ही बार जीवन है और इसको अच्छे से जीना हमारा अधिकार है। लेकिन हम अगर प्रयास नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो जीवन हमसे छूट जाएगा, हम भी उस गरीबी की जंजीरों में जकड़ के रह जाएंगे और अपनी लाइफ को नीचे नीचे ही काट के चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ सपने देखे हैं और वो अगर हमें पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इससे सस्ता और इससे आसान बिजनेस शायद कहीं नहीं मिलने वाला। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से करोड़ों तक ले जा सकता है। मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, और समझ चुके हैं तो आगे बढ़ जाइए इसमें। क्योंकि अगर आप इसमें चलते रहे और धीरे धीरे भी चलते रहे, आप सिर्फ पॉजिटिव बने रहिए, धीरे धीरे आप चलते रहिए, और आपके प्रयास आपके आने वाली पीढ़ियों को बदल के रख देंगे। जी हाँ साथियों, आने वाला समय कहेंगे आपकी आने वाली जनरेशन कि हमारे दादा ने परदादा ने पता नहीं कौन सा ऐसा पेड़ बोया जो आज तक हमें फल दे रहा है और हमारी लाइफ को बदल के रखा है। तो साथियों यही संदेश है कि आप अगर मोदी केयर कर रहे हैं तो इसे कंटिन्यू कीजिए और इसमें चलते रहिए। जो भी आप काम करें उसके साथ साथ इसे अटैच करके चलते रहिए, जैसे मैंने कोशिश की है, जैसे मैंने प्रयास किया है। अगर आप भी इसमें पॉजिटिविटी के साथ चलते हो साथियों, यकीन रखिए अपने ऊपर, यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यकीन मानिए समीर मोदी आजादी प्लान के ऊपर, कि आप वास्तव में बड़े बनने जा रहे हो। जी हाँ मैम, मैं इसी संदेश को देना चाहता हूं कि मोदी केयर स्टार्ट कर लिया, कंटिन्यू बने रहिए, इसमें चलते रहिए। वाओ सर, वाओ, वंडरफुल सर, वंडरफुल शेयरिंग। और
एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर कि हम लोग जब बात करते हैं नेटवर्क की, चेन बनाने की, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर रिलायंस मॉल जब इतना बड़ा, सर अगर वहां पे कोई जाएगा ही नहीं, कोई परचेस करेगा ही नहीं, तो क्या वो मॉल चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन हमें वो भी तो एक तरीके का नेटवर्क ही है। और अगर हम बात करें, बिल्कुल सर, पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, अगर उन्हें कोई वोट देगा ही नहीं तो कैसे वो जीतेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हमें लगता है कि हम चेन बनाने का सिस्टम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, और जगह होता ही नहीं है। लेकिन बिना जोड़े तो काम चल ही नहीं सकता, बिना जोड़े तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने एक छोटी सी शॉप भी खोली है, जब तक वहां लोग आएंगे नहीं, सामान खरीदेंगे नहीं, वो भी हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, ये एग्जाम्पल्स अडानी का देने के लिए, अंबानी का देने के लिए। ये बहुत बड़ा नाम है सर, ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, इनका एग्जाम्पल ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं बेसिकली। सो थैंक यू सो मच सर, ये चीजें हमें बताने के लिए। अब सर एक चीज और जो हम सभी चैंपियंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि छोटी टीम तो सर बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कुछ कुछ आइडियाज लगा लेते हैं, लोगों को बता देते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन चैलेंज तब आता है जब हम बड़ी टीम बनाने की बात आती है। बड़ी टीम कैसे बनाएं? क्या हम करें कि एक अच्छी बड़ी टीम को बनाएं और आगे तक उसको कंटिन्यू रख सके? यस सर। मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब आप कभी किसी बर्फ के हिल स्टेशन पे जाते हैं और आप वहाँ बर्फ के गोले देखते हैं, तो बर्फ के गोले आप देखेंगे और आपके हाथ में आ जाएगा वो गोला जब आप बनाते हैं तो उसे, और जैसे ही आप उसे फेंकते हैं बर्फ के ऊपर, तो वो दौड़ने लगता है, गोला नीचे की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे क्या है कि अपने साथ साथ बर्फ को इकट्ठा करता रहता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और लास्ट में जब वो गिरता है तो देखेंगे आप एक बहुत बड़ा विशाल बर्फ का गोला गिरता है। तो यही है इसमें कि आप इस बिजनेस को पॉजिटिविटी में ले रहे हैं, अपने जैसे लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं, उनके साथ बिजनेस में बिल्ड कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये कारवां आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब में बढ़ गया, कब कब में एक विशाल नेटवर्क आपके पास बन गया। क्योंकि मैं खुद इस चीज से हैरान हूं कि जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैं अकेला था, लेकिन आज बात करूं तो कम से कम 250 से 500 लोग ऐसे हैं जो मुझे इस बिजनेस के माध्यम से जानते हैं और मेरे साथ इस बिजनेस में शामिल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे पहचान पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनके बिजनेस के साथ जुड़ा हूं। तो मैटर यही करता है कि आप पॉजिटिविटी वे में चलते रहिए और धीरे धीरे टीम बिल्ट अपने आप होती चली जाएगी। बस आप पॉजिटिव बने रहिए और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करते रहिए। जो इस बिजनेस में आपको आता है सेम टू सेम आप उतार दीजिए सामने वाले के पास, और वो अगर सेम टू सेम डुप्लीकेट आपका हो जाता है तो कोई मतलब नहीं कि आपको इस बिजनेस में बढ़ाने से रोक सके। एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने थोड़ा सा प्रयास किया इस बिजनेस में और पहले साल मात्र 10 लोगों को आप इस बिजनेस को समझा पाए, 10 लोगों को आपने समझाया और 10 लोगों ने छोटी छोटी परचेज की, सिर्फ 3-3 हजार की, तो होगा क्या, आपके 30,000 की परचेज होगी और आपका चेक आएगा 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से 1,500 रुपए। छोटा सा चेक है, कोई बड़ी बात नहीं, एक साल आपने मेहनत की। लेकिन जब ये 10 लोग अपने अपने आपने जो डुप्लीकेट बनाए अगर उन्हें कंटिन्यू करते हैं तो दूसरे साल ये 10 लोग आपके हो जाते हैं 100 लोग। 10 गुना 10, जी हाँ, 10 लोगों ने अगर अपने अपने 10 तैयार किए तो आपके 100 लोग हो जाते हैं, और 100 लोग होते हैं 3,000 की परचेज करते हैं तो आपका बिजनेस ऑलरेडी 30 लाख का 3 लाख का हो गया और बिजनेस वॉल्यूम 1.5 लाख हो गया, आपके खाते में आते हैं 15,000 रुपए। तीसरे साल आप देखेंगे ये जो 100 लोग हैं अगर ये डुप्लीकेट कर पाए अपने जैसे 10-10 लोगों को, तो आपकी टीम तीसरे साल बन जाती है 1,000 लोगों की और बिजनेस आपका बनता है 30 लाख का, बिजनेस वॉल्यूम 15 लाख बनते हैं और आपके खाते में आने लगते हैं 1.5 लाख रुपए। चौथे साल अगर ये डुप्लीकेट होता है तो आप 1,000 इंटू 10 करते हैं तो आपके पास 10,000 लोगों की टीम होती है, और 10,000 लोगों की टीम जब परचेज करेगी आप सोच सकते हैं आपका बिजनेस कितने लेवल पे होगा। 3 करोड़ का आपका बिजनेस बन गया, 1.5 करोड़ आपके बिजनेस वॉल्यूम, और आपके खाते में एक चेक आता है 15 लाख रुपए का। आप सोच के देखिए ये जो नेटवर्क की पावर है ये आपको कहां ले जाने वाली है। स्टार्टिंग में तो आप अकेले ही हो क्योंकि आप भी अकेले हैं, हर कोई अकेले से जीरो से शुरुआत करता है, और जीरो से जब शुरुआत करता है और जब वो व्यक्ति इस बिजनेस में कंटिन्यू करता है तो एक कारवां चलता है। क्योंकि कपिल कौशिक जी ने भी एक दिन स्टार्ट किया था जीरो से, और आज आप खुद महसूस करेंगे कि लगभग 50,000 लोगों की टीम उनके साथ जुड़ी हुई है। सुरेखा भार्गव मैम ने भी जीरो से स्टार्ट किया था और वो दिन 6-7 प्रोडक्टों से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था। आज उनके लगभग खाते में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा का चेक उनके खाते में आ रहा है। तो दोस्तों
ये फर्क है प्रयास करने का। बहुत से लोगों ने मना किया होगा, वो अपने घर बैठ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने यस किया उनके खाते आज भी भरपूर हैं और उनके चेक्स बरकरार हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैटर यही करता है, आप धीरे धीरे अगर चलते रहते हैं तो कोई आपकी कामयाबी को इसमें रोक नहीं पाएगा। आप बढ़ते ही जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो दूसरे लोग भी आपको देखते देखते आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, क्योंकि वो महसूस करेंगे कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे हैं और ये व्यक्ति जो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे है। आपको देखते दोस्तों वो यकीनन एक दिन पॉजिटिव हो जाएंगे। थैंक यू मैम। वाओ सर, अमेजिंग 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 शेयरिंग। और मतलब लाइक इतना एक्सपीरियंस, आई थिंक जो वो कैलकुलेशन आपने हमें बताई है वो एक बिजनेसमैन ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि भाई अपनी तरह सिखा दीजिए सामने वाले को। अगर एक राजेश गौर है उनकी तरह 10 कॉपीज आप और राजेश गौर जी की निकाल दीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपने स्टार्ट किया है 1500 रुपए से, अपनी तरह 1500 रुपए कमाना सिखा दीजिए 10 लोगों को। आपने 15,000 कमाया है तो उनको भी सिखा दीजिए, आप ऑटोमेटिकली 1.5 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर, लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद कभी कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाते, डाइजेस्ट नहीं होता कि सच में यहाँ पे लोग सिर्फ शेयरिंग करके, प्रोडक्ट यूज करके इतना कमाते हैं। लेकिन यस, जो बिलीव करता है वो कमाता है। जैसे आपने बिलीव किया अपने अप्लायंस के ऊपर, हम बिलीव करते हैं आपके ऊपर। सो थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। आज का सेशन बहुत ही मीनिंगफुल रहा है हम सभी के लिए। अब जाते जाते सर एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 प्लस लोग थे, लेकिन अभी 42 रह चुके हैं। इनके लिए कोई ऐसा मैसेज बिजनेस को लेके सर, या किसी भी तरीके का जो आपको ठीक लगता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, एक मैसेज सर। मैं जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे एक बात पूछूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि आज रात आप जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले 10 मिनट आप अपने आप से बातें करेंगे और बातें करेंगे कि क्या जो मैं काम कर रहा हूं वो मेरी लाइफ को बेहतर बनाने जा रहा है, जिस काम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि क्या वो मेरे सारे सपने पूरे करने जा रहा है। आप देखेंगे और आप अपने आप से ही आंसर करेंगे, यस या नो, आपको ही डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है नो में डिसीजन है, तो दोस्तों आपका डिसीजन यस हो सकता है जब आप कहेंगे मोदी केयर को यस, यही है राइट प्लेटफॉर्म जहां मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। साथियों, एक बार विश्वास करके खुले दिल से इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ते हैं, साल 2 साल बाद आप अपने आप को कामयाब इंसानों की श्रेणी में पाएंगे। जो यहां से आप लेना चाहते हैं दोस्तों वो आपको यहां से मिल सकता है, बशर्ते आपके अंदर लगन कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हो? क्या आप अपनी फैमिली को प्यार देते हो? दोस्तों वो जीवन जो पास्ट आपने बुरे टाइम का जिया है, क्या आप ऐसा जीवन देना चाहोगे अपने आने वाली जनरेशन को, या उन्हें एक बेहतर लाइफ देना चाहोगे? फैसला दोस्तों आपको ही लेना है। और ये 10 मिनट आप अपने से अपने आप ही बातें करेंगे और उसके बाद जो डिसीजन निकलेगा दोस्तों वो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। हो सकता है आप सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और देर लगा रहे हैं चलने में, लेकिन इंतजार मत कीजिए दोस्तों, आप बढ़ते जाइए, साथ ही आपको रास्ते में मिलते चले जाएंगे। आपकी जैसे सोच के लोग आपको इस बिजनेस में मिलते चले जाएंगे और कामयाबी की जो डगर आपने पकड़ी है दोस्तों, वो एक दिन आपका जो गोल है वो आपको पूरा करके दिखाएंगे दोस्तों। जी हाँ, यही एक संदेश है कि आप 10 मिनट अपने आप से बातें करना और उसके बाद कल एक डिसीजन लेना कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, और बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया। आपने जो इतनी सारी नॉलेज हम सभी लोगों को दिया है और अपना प्रीसियस टाइम सबसे पहले तो हमारे लिए निकाला, सो थैंक यू सो मच सर। और इतने सारी चीजें शेयर की, चैलेंजेस से लेके अचीवमेंट से लेके एवरीथिंग आज आपने हमको जो बताया है, आई होप जितने भी चैंपियंस आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच सर। मेरे सवाल जवाब यहीं पे खत्म होते हैं, लेकिन और सेशन को ओवर करने से पहले, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे सपने हैं, जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया है, जिनकी वजह से हम सब लोग आज यहाँ पे एकजुट होके प्रण लेते हैं कि यस, हम अपनी लाइफ में कुछ तो बड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करूंगी हमारे मेंटोर
अवनीश सर का। अवनीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लगा आज आपकी जबरदस्त पोस्टिंग रही और बहुत शानदार तरीके से आज पूरे सवाल का जवाब दिया है, बहुत बेबाकी थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे हर बार मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन आज एक नया रूप देखने को मिला, तो आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जो एक विजुअलाइजेशन कराया है राजेश सर ने कि एक साथ 5 गाड़ियां आएंगे और उसका नज़ारा क्या होगा, वो लगातार अब आंखों में घूम रहा है और हमारी तरफ से तथास्तु है कि वो 5 के साथ अगले साल उनकी टीम में 51 गाड़ियां आए और लगातार ये कारवां बढ़ता रहे। और जिस जज्बे के साथ वो लगे हुए हैं और जिस इंटेंशन के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं, उनको जो है सैल्यूट है हमारा और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मजा आ गया, मैं यही कहूँगा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और 1.25 साल के अंदर अंदर इतनी सारी अचीवमेंट लाना और 2 साल के अंदर वो वहाँ पर खड़े होंगे जहाँ पर लोग 11 साल एक नॉर्मली जॉब में मेहनत करके नहीं खड़े हो पाते, तो ये एक मैसेज होगा उनके लिए। आज जैसा कि सर ने बताया कि 1 साल के अंदर ये जो सारी अचीवमेंट आई है, नॉर्मली ये इनके डेडिकेशन और इनकी समझ से आई है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि जो सर की सोच है, जो नीयत है और जिस इरादे और सबसे बड़ी बात मेहनत करने की जो एक इनके अंदर शक्ति है जिसके साथ ये लगे हुए हैं, तो एक दिन निश्चित तौर पर ये बहुत कुछ पलट के रखेंगे। और मैं तो अभी से यही कहूँगा कि बस डीवीडीडी का टैग लगना बाकी है, बाकी तो अपने आप में एक सेल्फ लीडर है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारे मेंटोर से आप लोग मिले और बहुत अच्छा लगा आज का ये सेशन। और ये सेशन का हर किसी को बहुत ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि जब हम लोग दूसरों की स्ट्रगल सुनते हैं, दूसरों की चैलेंजेस को सुनते हैं, तब हमें लगता है कि यस, हम भी राइट जगह पे चल रहे हैं। ये चैलेंजेस मुझे भी तो आते हैं, ये चैलेंजेस मैं भी तो फेस कर रही हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया था, उनके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उनको भी तो आज 50,000 का चेक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना रिलेट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रहा होगा। सो वैसे तो आज का टाइम बिल्कुल ओवर करने का टाइम हो चुका है, बट स्टिल हमारे बीच में हमारे बहुत सारे चैंपियंस हैं जिनको मैं जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हमारे साथ 40 चैंपियंस जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुभाष गौर जी, तो उनका एक बार हम फीडबैक जरूर लेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज तो आपके पास आ रही होगी, क्लियर है मैम? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राजेश गौड़ जी का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से मोटिवेशन दिया। क्योंकि एक मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है जो जहां साहस कम पड़ जाता है वो साहस बढ़ जाता है। जैसा कि आपने कहा था अडानी जी, अदानी जी, ये भी तो एक चेन है। क्यों ना मोदी केयर की चेन चले ओनली, और जब मोदी केयर की चेन चलेगी ना, तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। जैसा कि सर ने कहा, हर बंदा 1 लाख रुपए कम से कम कमाएगा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राजेश गौड़ जी का, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से बताया और हमारे भी समझ में आया। कहीं ना मैं भी गलतियां कर रहा हूं, हमारी टीम भी गलतियां कर रही है, तो उनसे कुछ सीखने को ही मिल रहा है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुभाष जी। सो ये थे हमारे वंडरफुल लीडर सुभाष गौर जी। और हमारे बीच में हमारी एक और बहुत ही डायनामिक जोड़ी है, जिनकी वजह से हम लोग डे बाय डे सीखते रहते हैं कि कैसे मोदी केयर को बिल्ड करना है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ जरूर मैं मिलना चाहूंगी संदीप सेन जी से एंड रेनू मैम से। सर, मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, आपकी वॉइस नहीं क्लियर है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम।
थैंक यू वेरी मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। मजा आ गया सुन के और राजेश सर के बारे में आज इतना कुछ जाना और बहुत कुछ आज हमने सीखा इनसे। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था। मन नहीं कर रहा कि सेशन से हम मतलब सेशन को ओवर करें, ऐसा लग रहा है कि चलता ही जाए। बहुत ही वंडरफुल सेशन था सर। आपके लिए तो क्या बोलूं, मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी सर। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आज आपसे, तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच में शायद संदीप जी भी हैं, तो ऑफ कोर्स एक बार उनसे भी जरूर आज के सेशन को लेके फीडबैक हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला रहा, क्योंकि ऐसा सेशन साल में एक बार होता है। क्योंकि इस सेशन का हमें बेसब्री से इंतजार था और राजेश गौड़ जी का जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने शेयर किया, जो बचपन से उनको सीखने को मिला, जो जज्बा है उनका काम करने का, 1 साल के अंदर एसईडी टाइटल पर लाना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके आना, बहुत ही काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ जिस जज्बे के साथ ये कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और साथ ही साथ रश्मि जी, आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ है बहुत ही। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि ये जो सेशन है, ऐसे सेशन हम पूरी रात भर बैठकर सुन सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी टीम भी ज्वाइन है, फरीदाबाद की टीम ज्वाइन है और सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। और डेडिकेशन के साथ अगर हम लगातार काम करेंगे तो सफलता एक दिन निश्चित जरूर मिलेगी। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि हमें लगातार काम करना होगा। सफलता चाहे धीरे मिलती है या लेट मिलती है, लेकिन अगर बस हमें क्विट नहीं करना है इस बिजनेस को, और इस बिजनेस को सीखते हुए आगे बढ़ना है। और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि जितने लोग अभी सेशन में बचे हुए हैं वो इस साल एंड तक लखपति क्लब में जरूर शामिल हो। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। जितने भी चैंपियंस हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का सेशन आप सभी लोगों ने सुपर डुपर हिट बनाया। और अब टाइम तो खैर ज्यादा ही हो चुका है, लेकिन बिल्कुल सर ने कहा कि जैसा ही आज ये सेशन है जो चलता ही जाए, क्योंकि सर की जो एक्सपीरियंसेस है उनको सुनने में इतना मजा आ रहा था कि हम और कुछ उनसे जाने। लेकिन बिल्कुल समय सीमा होती है और आज हम अब सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे और बिल्कुल आगे भी हम ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए और लेके आएंगे। और जो हमारे बीच में हमारे चैंपियंस हैं, अचीवर्स हैं, वो आप लोगों के साथ आएंगे, अपनी अचीवमेंट्स की कहानी, अपनी सक्सेस की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड मोदी क्या मॉर्निंग एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।